जो भी आवाज उठाएगा तानाशाह उसकी आवाज दबाएगा और कितनों की आवाज दबाएगा। वो एक वो था ना, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, वो कौन सा था? एक श्री राम के जयकार। अरे यार उसकी बात मत कर, तो बात उसकी बात। इंकलाब के नारों से वो चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इंकलाब के नारों से। आ गया मेरे याद। जब जब जुल्म करेगा जुल्मी सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। तो ये इंकलाब के नारे है, मैं सत्ता को जुल्मी कह रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री को सीधा आकर के बताना चाहिए कि जो उन्होंने कहा है कि हमारी सेना को 5 हवाई जहाज की आवश्यकता थी, क्यों नहीं दिए गए? 300 किलो RDX कैसे घूम रहा था? इन सब मुद्दों पर उनको जवाब देना चाहिए सरकार को। और अगर सरकार चुप है तो कुछ दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। अमित शाह जी लेकिन कह रहे हैं कि जो है इस मुद्दे पर पहले वो उन्हें राज्यपाल रहते हुए क्यों नहीं उन्होंने ये सवाल उठाया? अमित शाह जी को पता नहीं है, शायद अमित शाह जी पढ़े लिखे नहीं है, वरना वो ऐसी बात नहीं करते, या उनके अधिकारी जो उनके अंडर में काम करते हैं वो उनको बताते नहीं है। 14 फरवरी 2019 को हमारे 40 जवानों की शहादत हुई थी और 15 फरवरी 2019 को सत्यपाल मलिक जी ने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया था। तो अमित शाह उसे पढ़ ले, कौन कह रहा है? वो तो जब गोवा के मुख्यमंत्री थे वो तब भी बोल रहे थे, वो जब मेघालय के मुख्यमंत्री थे, वो राज्यपाल थे, वो तब भी बोल रहे थे। तो वो कभी चुप नहीं रहे, वो हर मुद्दे पर बोलते थे क्योंकि उनका इस्तीफा उनकी जेब में रहता था। चुप रहने को लिए ही तो कहा था। चुप रहने का मतलब क्या आप लोग निकाल रहे हैं? जब देश का प्रधानमंत्री सेना की शहादत पर ये कहे गवर्नर से कि आप चुप रहे, ये दूसरा मामला है। तो देश की जनता यही पूछ रही है कि हमारे शहादत पे, जवानों की शहादत पे ये दूसरा क्या मामला है, वो बता दे प्रधानमंत्री। तो CBI नोटिस क्यों भेजा गया है, क्या लगता है? CBI नोटिस, वो नोटिस नहीं भेजा। CBI ने बुलाया है कि जब ये वहाँ के गवर्नर थे तो कोई इंश्योरेंस का मामला था, अनिल अंबानी का रिकॉर्ड, तो 2 फाइलें थी और जो राम माधव है इसने कहा था कि इसमें 150 करोड़ रुपए का मामला है। RSS के जो राम माधव, हाँ वो मामला है। तो इन्होंने वो बताया था, तो CBI ये पूछ रही है कि उस पर बताओ। मतलब गवाह से पूछ रही है, चोर से नहीं पूछ रही। यही तो देश जानना चाहता है। मलिक जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने उस वक्त सपोर्ट किया था इस मुद्दे पर उनका, जब उन्होंने कहा था कि वो रिश्वत नहीं लेने से मना कर दी। नहीं, वो रिश्वत ले ही नहीं सकते, वो ईमानदार व्यक्ति है सत्यपाल मलिक जी। लेकिन जब उन्होंने कहा है तो ये पूछताछ अनिल अंबानी से, एक वो रूबरू क्या नाम है वो, और राम माधव से पता करे। उनसे तो पूछताछ है नहीं सत्यपाल मलिक जी को, क्योंकि सत्यपाल मलिक जी ने सीधा आरोप प्रधानमंत्री पर लगाया है। इसलिए प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कोई उनके खिलाफ बोले, और जो उनके खिलाफ बोलेगा प्रधानमंत्री जी के वही 3 हथियार, ED, CBI। क्या हुआ था आप लोगों के साथ? थाने में ये पुलिस ने कह दिया था ना कि ये तो हम लोगों ने नहीं गिरफ्तार किया था, हिरासत में लिया था। क्योंकि अगर हिरासत में नहीं लिया तो उस पार्क से पुलिस की गाड़ियों में हमें बैठा करके क्यों ले गए? पुलिस की गाड़ियों में तभी तो बैठाओगे जब तुम हमें हिरासत में लोगे। हमारे टेंट क्यों उखाड़े, कुर्सियां क्यों ले गए, और फिर हम थाने में क्यों गए? किसी को अच्छा लगता है थाने में जाना? और एक थाने में ले जाते, 6-7 थानों में ले गए अलग अलग। तो 28 तारीख को फिर से अभी CBI आएगी या जो है, तो उसमें फिर आप लोग जाएंगे? नहीं, अभी वो देखेंगे वो क्या सत्यपाल मलिक जी से बात होगी और हम पूछेंगे।
अगर हमारी जब भी जरूरत पड़ेगी तो देश का हर किसान और मजदूर और युवा उनके साथ खड़ा है। वीडियो एक वायरल हो रही है जिसमें सेना के कुछ जवान है, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, इसमें बुलेट प्रूफ में हमें नहीं भेजा जाता है। ये जो वीडियो वायरल हो रही है इस चीज को लेकर क्या कहेंगे? ये पुरानी वीडियो है वैसे, हाँ 2000, लेकिन ये उस घटना के बाद की वीडियो है। ठीक है, हमारे सेना के जवान आज आप देखो, इन नेताओं ने चुनाव के लिए 50-50 हेलीकॉप्टर हायर कर रखे हैं, कुछ हवाई जहाज हायर कर रखे हैं। मतलब देश का बेवकूफ बनाने वाले हवाई जहाज में चलेंगे और देश की रक्षा करने वाले जान जोखिम में डाल करके खुली गाड़ियों में चलेंगे। तो यही देश पूछना चाहता है। कुछ लोग कह रहे हैं इस मुद्दे पर हम लोग इसलिए डिबेट नहीं कर रहे हैं एंकर लोग, क्योंकि ये जो है मुद्दा सिर्फ आरोप लगाया गया, आरोपों पर वो डिबेट नहीं करते हैं। आपको लगता है इसकी सत्यता है? देखिए, अमित शाह ने क्या कहा, अमित शाह ने भी तो यही कहा। अभी कोई और बोल जाओ, ये इसलिए नहीं बोल रहे जिसकी आप बात कर रहे हो क्योंकि वो पापा की परी है और उसके पापा के खिलाफ कोई बोलेगा तो वो तो बिल आ जाएगी। सबूत चाहिए, सेना पे सबूत मांग रहे हो। आज बताओ ना गद्दार कौन है? जो सेना पे सबूत मांगता है वो गद्दार है। और गद्दार कौन है? ये पत्रकार है। तो विपक्ष को बोलते हैं ना, विपक्ष को तो बोलते हैं कि कांग्रेस मांगती है ऐसे सेना का सबूत। अच्छा एक चीज बताओ, जनरल राय चौधरी जो है वो तो जनरल थे सेना के, अब उन्होंने बोला है सेना से कौन सबूत मांग रहा? बताओ ना कौन सबूत मांग रहा? अब जब सेना से सबूत कौन मांग रहा? अब बता दो, देश का प्रधानमंत्री बताओ, गृह मंत्री बताओ। और जो उस समय हम लोगों को कह रहे थे कि हम तो कह रहे थे हमारे बेटों की शहादत कैसे हुई, ये बता दो, और वो हमें गद्दार कह रहे थे। आज बताओ ना गद्दार कौन है? सच बोलता है? कभी आज तक सच बोला हो तो बता दो। बड़े नेता है वो कौन? अमित शाह। प्रधानमंत्री 24 बोलते हैं। देखिए, मैं बड़ा और छोटा नहीं होता। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। रुकिए यार, एक मिनट, पूरा बात सुनना पीछे से। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। वो जो अमित शाह से कि हेमंत बिस्वा के लिए इतनी मोटी बुकलेट जारी की थी भ्रष्टाचार की, और जब तुम जैसे पत्रकार ने पूछा कि शाह जी हेमंत बिस्वा पे कुछ बोलिए, तो गिद्दड़ की तरह ही इस पे मैं कुछ नहीं बोलता। क्यों? मतलब अमित शाह जी को पेड़ के खजूर की तरह आप तुमने बड़े की बात करी, मैंने बड़े का बात किया। नहीं तो वो इतने बड़े नेता उनको बड़ा क्या होता है? कौन है बड़ा नेता? इस देश की जनता से बड़ा कोई है? सत्ता कौन कह रहा है? और इतना बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा रहे हो? कौन? अगर आरोप लगा रहे हैं, क्या दिन हो गए सतपाल मलिक जी को बोले हुए, चुप क्यों है? हिंडनबर्ग बुला तो लिया उनको। अरे यार, ऐसे नौकर साहब से रोज बुलाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, प्रधानमंत्री चुप रहता है। संसद में सवाल उठते हैं, प्रधानमंत्री चुप रहता है। पुलवामा पे सवाल उठते हैं, प्रधानमंत्री चुप रहता है। देश की बेटियां आवाज उठाती हैं, चुप रहता है। किसान अपनी मांग करते हैं, चुप रहता है। अरे मौनी बाबा उसको कहते थे, क्या नाम है, मनमोहन सिंह जी को, तो मनमोहन सिंह जी तो बोलता था, चुप रहते थे ना। कहाँ चुप नहीं, वो बोलता था, आज भी बोलता है। चुप तो वो रहता है जो रोज तोते की तरह पटर पटर देश विदेश में करता था, आज बोलता क्यों नहीं है? 56 इंच के सीने के साथ दहाड़ते हैं आज भी। कौन दहाड़ता? देखिए, शेर को कभी तुमने रोते हुए देखा है? चलो पत्रकार महोदय, आज आपसे सवाल करता हूँ, देश का कोई व्यक्ति बता सकता है कि शेर कभी रोता हुआ देखा है किसी ने? मैंने देखा है, जिसे तुम शेर कहते हो, 8 बार रोते हुए देखा है। और रोता गिद्दड़ है शाम को, शेर कभी रोता नहीं। तो शेर कौन हुआ? वो तो गिद्दड़ हुआ जो रोवेगा। जिसे तो ऐसा है, गिद्दड़ को शेर की खाल पहनाने से शेर नहीं हो जाता, गिद्दड़ गिद्दड़ रहता। मतलब मोदी जी गिद्दड़ है? हाँ, गिद्दड़ है। उन्होंने तो अपने मुंह से बोला कि एक अकेला शेर भारी है, तो आपको विश्वास नहीं उनकी बात पे? जो संसद, जो व्यक्ति अपने मुंह मिट्ठू बनता हो वो क्या होता है? और अगर उसने ये कहा है
संसद में, तो जो पीछे 303 बैठे थे वो कौन थे? वो कौन थे बताओ ना। और हमने देखा है 5 किलोमीटर तक कोई नहीं था, सड़क पे अकेला था, पूरी एनएसजी कमांडो के साथ था, बुलेट प्रूफ गाड़ी में था। और जब पंजाब से वापस घूमा तो एयरपोर्ट पे आके कहा था, कह दियो अपने मुख्यमंत्री से मैं जिंदा लौट आया। केरल में भी धमकी मिल रही है मोदी जी को। किसको? केरल में धमकी मिल रही है मोदी जी को। वो कह रहे हैं तुम तो कहते हो रामराज है, ये रामराज है जहां देश के प्रधानमंत्री को अपने देश में धमकी मिल जाए, सरकार उसकी, मंत्रालय उसका, सेना उसकी, पुलिस उसकी, सरकार उनकी, और फिर भी डर रहे हो क्योंकि ताऊ उनका नहीं है ना। क्या? ताऊ उनका नहीं है मोदी का। आओ देखिए, देश का प्रधानमंत्री किसी मुद्दे पर नहीं बोलेगा, बोलेगा तो तोते पे बोलेगा या मोर पे बोलेगा। क्या कारण है? अगर क्या चुप देखिए, अगर मैं चुप रहूं, किसी ने मेरे ऊपर आरोप लगाए और अगर मैं चुप रहूं तो समझ लो मैं चोर हूँ, और चोर ही चुप रहता है। वरना कोई माई का लाल मेरे ऊपर आरोप लगा के दिखाए, मैं बिस्तर बोरिया लेके चढ़ जाऊंगा उसके ऊपर, क्योंकि जब मैं निष्पक्ष हूँ तो निष्पक्ष व्यक्ति जवाब देता है, और जो संलिप्त होता है उस मुद्दों में वो चुप रहता है। तो आप इतना प्रधानमंत्री के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ जो आप ये आवाज उठा रहे हैं, इसका क्या फर्क पड़ रहा है? आप लोग हमेशा ही उठाते रहते हैं। देखिए, क्या मैं कायर हूँ जो मैं चुप रह जाऊं? मैं कायर नहीं हूँ, देश का नागरिक हूँ और देश के हर मुद्दे पर बोलता रहूंगा। जब कल को कोई पूछेगा कि जब हमारा देश बिक रहा था ताऊ आप कहाँ थे, तो कह दूं मैं रजाई ओढ़ के घरों सो रहा था। मैं सीना चौड़ा करके कहूंगा कि जब देश बिक रहा था तो ये ताऊ सरकार को ललकार रहा था। वो क्या कहेंगे आरएसएस वाले जब उनके बच्चे पूछेंगे कि जब हमारा देश बिक रहा था तुम कहाँ थे? वो क्या कहेंगे? कहेंगे कि जब तुम्हारा देश बिक रहा था